गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे और वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। तो आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर UIICAO के लिए। ठीक है, मुझे लगता है कि उनका पेपर 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वीडियो जो बना रहा हूँ LVO वाले भी देख सकते हो, कोई सुनिए, बट ये फोकस होगा सिर्फ ओनली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर UIICAO के लिए, NSBA मेंस, NSBA क्लर्क मेंस के लिए। ठीक है, चलिए सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करेंगे। ये पहला RBI सर्कुलर है। RBI के द्वारा क्या अनाउंस किया गया है? RBI अनाउंसेस सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। आपको याद रखना कि RBI ने क्या अनाउंस किया है? सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 2024 टू 2027 के लिए। मतलब ठीक है, 2024 से लेकर 25, 25 से 26, 26 से 27, फॉर 3 ईयर्स के लिए। अब ये सार्क क्या है? यहाँ पे आपको याद रखना है पूरा कि RBI ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क अनाउंस किया है 2024 से 2027। ये भी पूरा याद रखना है। सार्क में 8 कंट्रीज का ग्रुप होता है इंक्लूडिंग इंडिया। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। और स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज। ठीक है, और सार्क का सेक्रेटरी जनरल कौन है? गोल्डमैन सारवार। और ये सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। अब इसमें ना सार्क करेंसी जब स्वैप फ्रेमवर्क बनाया गया तो इसमें दो तरीके से बनाया गया कि मान लीजिए आपको इंडियन रुपये में डील करना है। मान लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो इंडियन रुपये में भी तो होना चाहिए। तो इंडियन रुपये की केस में टोटल कॉर्पस ऑफ इंडियन रुपये 25,000 करोड़ का बनाया गया है। अगर आपको डॉलर में करना है या यूरो में करना है, अदर मतलब करना है, तो सेपरेट यूरो एंड डॉलर विंडो रखा गया $2 बिलियन, ये भी याद रखना है। और सार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी कम इनटू कब आया था? ये फैसिलिटी 15 नवंबर 2012 में आया था। स्टैटिक फैक्ट्स ये भी याद रखिएगा। एक करंट अफेयर में 2-3 तरीके से पूछ सकता है और इस साल ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। शायद ये 25,000 करोड़ की बात हो रही थी, हो सकता है कि इस बार आपसे 2 बिलियन का पूछ ले। ठीक है, ये मैं जुलाई से करवा रहा हूँ, देख लो देख लो। ठीक है, लिखा हुआ ना 1 जुलाई से। ठीक है, अब दूसरा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च ब्रिज द गैप कैंपेन। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्रिज द गैप कैंपेन किसने लॉन्च किया? तो आपको याद रखना है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। क्यों लाएगा? टू इनहांस लाइफ इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया इज लो एट ओनली 3.2%। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है, पेनिट्रेशन बहुत कम है, कि हर एक आदमी के पास नहीं पहुंच रहा है, जो 3.2% है। ठीक है, ऊपर वाला ब्रिज द गैप कैंपेन किसने लॉन्च किया? HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये याद रखिए। क्या ये क्वेश्चन आपके IBPS PU मेंस में नहीं पूछा था? क्या मैंने नहीं बताया था? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये भी RBI का सर्कुलर है। RBI रेजेस WMA लिमिट फॉर स्टेट्स एंड यूटीज बाय 28% टू 60,118 करोड़। WMA का मतलब होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये कब से इफेक्ट में होगा? 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, इसमें क्या होता है? वेज एंड मीन्स एडवांसेस में क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट या यूटीज को उधार की जरूरत पड़ती है, तब ये RBI से पैसा उधार लेती है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट पर देता है, मीन्स टाइम मैक्सिमम 90 डेज के लिए। प्रीवियस WMA लिमिट कितना था फॉर स्टेट यूटिलिटीज के लिए? 47,010 करोड़ था, ध्यान रखिएगा। अब ये एक्स्ट्रा इंफो है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मे बी स्टैटिक फैक्ट्स में आपसे पूछ सके, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। इसमें ना वेज एंड मीन्स एडवांस में OD फैसिलिटी भी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है गवर्नमेंट 10 डेज के लिए। ठीक है, इफ WMA एक्सीड 90 डेज इट वुड बी कंसिडर्ड एज एन ओवरड्राफ्ट, दैट इज इंटरेस्ट रेट ऑन OD इज 2% पॉइंट मोर देन रेपो रेट। मतलब रेपो रेट प्लस 2%। अगर आपका 90 डेज के अंदर में पैसा रिटर्न नहीं करते हैं, सरकार नहीं रिटर्न करती है, तो उस पर रेपो रेट प्लस 2% का चार्ज लगेगा, जो हम लोग बैंक रेट बोलते हैं, याद रखिएगा। अबाउट OD फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर स्टेट एन्यूटीज के लिए 14 कंसेक्यूटिव डे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंस में 10 दिन का मिलता है, इसमें आपको स्टेट और यूटीज के केस में 14 दिन का मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $1.5 बिलियन टू सपोर्ट इंडियाज लो कार्बन एनर्जी सेक्टर। वर्ल्ड बैंक ने इंडियाज के लो कार्बन एनर्जी सेक्टर को कितना पैसा दिया है? टू सपोर्ट करने के लिए $1.5 बिलियन दिया है। ये याद कर लेना है। एक्स्ट्रा पॉइंट ये है,
According to World Bank, the reforms are expected to result in the generation of at least 450,000 metric tons of green hydrogen and 50,000 megawatts of electrolyzers per year from financial year 2025-26। ये पैसा आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर रुपए दिया है, किस लिए? इंडिया के लो कार्बन एनर्जी सेक्टर के लिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन शायद में भी पूछा हुआ होगा कोई ना कोई एग्जाम में, मुझे पता है। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारे कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। आरबीआई क्या है? मनी मार्केट का रेगुलेटर है। ठीक है। सेबी रेज्ड बेसिक सर्विस डिमेट अकाउंट, BSDA, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बेसिक सर्विस डिमेट अकाउंट, लिमिट टू 10 लाख टू बूस्ट रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इन स्टॉक मार्केट। 10 लाख कर दिया, पहले कितना था? एग्जिस्टिंग लिमिट कितना था अभी? 2 लाख, इसको बढ़ा के 10 लाख किया गया है, क्योंकि जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन कर सके स्टॉक मार्केट में, मतलब हिस्सा ले सके। रिटेल मतलब हम लोग, नॉर्मल पीपल। इफेक्ट कब से होगा? ये 1 सितंबर 2024 से होगा, मतलब अभी दिसंबर चल रहा है तो लागू हो चुका है। एज पर द सेबी सर्कुलर, द एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फॉर BSDA विल बी नील फॉर पोर्टफोलियो अप टू 4 लाख। अगर आपका 4 लाख का है, BSBDA में 4 लाख पड़ा हुआ है, तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है। एंड अप टू 10 लाख हो गया तो एनुअल चार्जेस मेंटेनेंस होगा 100 रुपये लिया जाएगा। ठीक है। अगर आपका पोर्टफोलियो मोर देन 10 लाख हुआ तो BSDA विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू रेगुलर डिमेट अकाउंट। आप जब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले क्या करते हैं? डिमेट अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो उसी तरह का रूल है कि डिमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो अगर उसमें 10 लाख से ऊपर का पैसा है तो वो डिमेट अकाउंट होगा। अगर आपको 10 लाख से कम पैसा हुआ तो वो आपका BSDA अकाउंट होगा, बेसिक सर्विस डिमेट अकाउंट, जो जिनकी लिमिट पहले 2 लाख था अब बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है, ये याद रखना है। और कितने पे चार्जेस लग रहा है और कितने पे ये ऑटोमेटिकली आपका डिमेट अकाउंट बन जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है। अब ये भी एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज है। बैंक ऑफ इंडिया विंस अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड। ये पूरा याद रखिएगा, अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड बैंक ऑफ इंडिया ने जीता है। किस लिए? फॉर फाइनेंशियल 2023-24, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में, बाय PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया को। कौन सा? अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड फॉर फाइनेंशियल 2023 में लगातार सेकेंड ईयर जीता है। प्रेजेंटेड बाय सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस विवेक जोशी को। और दूसरा अवार्ड भी इसको मिला है अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियन अप के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब यूनियन बैंक ने भी एक ब्रांच ओपन किया है। अब देखिए क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेज यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस। आपको सिंपल से याद रखना है कि यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस किसने लॉन्च किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस लिए? फॉर हाई वैल्यू कस्टमर इन रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट के लिए, मतलब रूसो मतलब रूरल, SU मतलब सेमी अर्बन मार्केट के, रूसो मार्केट के लिए। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD कौन है? A मनी मैखलाई हैं और इस्टेब्लिश 1919 में हुआ था। इस बैंक का इनॉग्रेशन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, बस ये याद रखिएगा। आपसे किसी कोई पूछे या इंटरव्यू में पूछे कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा बैंक का इनॉग्रेशन किया गया, तो आपको कहना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है। अब आइए, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कंस्टिट्यूटेड एडवाइजरी पैनल टू रिव्यू बेस ईयर ऑफ 4 GDP। मतलब अभी जो बेस ईयर चल रहा है वो 2011-12 चल रहा है, जिसको चेंज करने की बातें हो रही है, जो मुझे लगता है कि वो फिक्स होने वाला है 2022-23। ठीक है। तो एडवाइजरी पैनल टू रिव्यू, इसमें कितने मेंबर होंगे? 26, फॉर 5 ईयर्स के लिए बनाया गया है। कांग्रेस गवर्नमेंट GDP को कौन से ईयर में बनाया था? 2004-5 में। जब बीजेपी आया तो उसको चेंज करके 2004 और 5 को चेंज करके 2011-12 बनाया गया। ठीक है। और चेयर कौन करेंगे इस एडवाइजरी पैनल को? विश्वनाथ गोल्डर जी, ये याद रखना है, विश्वनाथ गोल्डर जी। ओके। क्या ये क्वेश्चन आपसे अभी PSPO में नहीं पूछा था? RBI और ASEAN और BIC, बैंक फॉर इंटर सेटलमेंट, इसी में क्वेश्चन ये पूछा था कि आपको ये नाम दिया हुआ था मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और UAE दिया हुआ था, इनमें से कौन सा नहीं है मेंबर, ये पूछा था। याद आया? क्या मैंने यही वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया था ना? सेम चीज, बट बोल रहा है लड़का, क्या 1-2 लड़का, कि एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है। RBI, ASEAN और BS, बैंक फॉर इंटर सेटलमेंट्स। ASEAN मतलब सेंट्रल बैंक फॉर एशियन कंट्रीज, मतलब इसमें 4 एशियन कंट्रीज को लिया गया है।
उसका सेंट्रल बैंक को लिया गया। अब इसका क्या काम है तीनों का? टू क्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर फास्ट क्रॉस बॉर्डर रिटेलमेंट पेमेंट। तो उसका क्या नाम होगा? प्रोजेक्ट नेक्सस। एक्सपेक्टेड टू गो लाइव 2026 से होगा। और इस सेंट्रल बैंक ऑफ 4 एशियन कंट्रीज कौन है? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये IBPS PO में पूछने के बाद ये इस साल तीसरे एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी लॉन्च्ड इस संख्या की फॉर इनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस एंड ईज ऑफ डेटा एक्सेस। इसको कौन लॉन्च करेंगे? अरविंद पनगड़िया जी, जो कौन होंगे? 16 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया होंगे, और ये मैनेज करेगा इस संख्या का। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इस्टेब्लिश अ कंप्रिहेंसिव डेटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग सिस्टम विच विल इजिली डिसेमिनेट द ऑफिशियल स्टैटिक इन इंडिया। ठीक है, आपको सिंपल से याद रखना कि इस संख्या की पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इसको लॉन्च किसने किया था? अरविंद पनगड़िया जी, जो कौन है? 16 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ये भी याद रखिएगा। चलिए एक और बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करते हैं। SBI ने लॉन्च किया MSME सर्च। ये 15 मिनट ऑनलाइन लोन सॉल्यूशन है। ये क्या करेगा? फैसिलिटी क्या है MSME सर्च के तहत? MSME कैन एक्सेस अप टू 1 लाख इन लेस देन 15 मिनट्स। मतलब 15 मिनट में आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए मिल जाएगा। ये अनसिक्योर्ड लोन है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अलाउ MSME टू ऑब्टेन क्रेडिट अगेंस्ट देयर GST रजिस्टर्ड सेल्स इनवॉइस। अब GST रजिस्टर्ड सेल्स इनवॉइस क्या हुआ? इनवॉइस का मतलब हो गया कि आप जाइए MSME सहज पे, अपने जो साल का होता है ना, पूरे साल में आपने कितना खरीदा, कितना बेचा, क्या प्रॉफिट हुआ, वो होता है, वो पेपर जैसे बना हुआ रहता है, वो इनवॉइस हो गया, वो दिखाइए और इस पर आप लोन उठा लीजिए। आपको 15 मिनट में लोन मिल जाएगा अप टू 1 लाख रुपए, और ये अनसिक्योर्ड लोन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ADB एशियन डेवलप बैंक और आधार हाउसिंग फाइनेंस के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, पार्टनर टू गिव हाउसिंग लोन टू लो इनकम वोमेन। लोन अमाउंट कितना होगा? $30 मिलियन होगा। ठीक है, सिंपल से याद रखना कि ADB ने किसके साथ? आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट किया है। किस लिए? हाउसिंग लोन टू लो इनकम वोमेन इन इंडिया। लोन अमाउंट कितना है? $30 मिलियन है, मतलब ADB के द्वारा दिया जाएगा, और आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड उसको रीफाइनेंस करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये सेफेरो फॉरेक्स कार्ड किसने लॉन्च किया? ICICI बैंक लॉन्च किया है। किसके लिए? फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। और सेफेरो फॉरेक्स कार्ड 15 कंट्री में डील करेगा, मतलब 15 कंट्री में अवेलेबल रहेगा। और ये सेफेरो फॉरेक्स कार्ड को पावर्ड कौन करेगा? वीजा। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप। चलिए एक और फाइनेंशियल न्यूज है, नाबार्ड और ऑनलाइन पब्लिक सेक्टर बैंक लोन्स लिमिटेड, इन दोनों के बीच एक पार्टनरशिप हुआ है टू डिजिटलाइज जन सुरक्षा स्कीम। याद रखिएगा, जन सुरक्षा स्कीम फॉर रीजनल रूरल बैंक्स, मतलब RRBs के लिए। अब जन सुरक्षा स्कीम में कौन कौन है? इसमें 2 स्कीम्स होते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब ये जो रीजनल रूरल बैंक है, ऑल 43 RRB, इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है। मतलब ये सिंपल सा है कि नाबार्ड और ऑनलाइन PSP लोन के बीच में टू डिजिटलाइज जन सुरक्षा स्कीम फॉर RRBs। ठीक है, ये जन सुरक्षा में कौन कौन आते हैं स्कीम? 2 आते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और ये कब दोनों लॉन्च हुए हैं? ये दोनों स्कीम 2015 में। अब देखो एक नाम चेंज हो रहा है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस रीब्रांड इट्स सेल्फ नेम चेंज टू सम्मान कैपिटल। मतलब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का अपने आप को ना नाम चेंज कर लिया। किस नाम में? सम्मान कैपिटल नाम से जाना जाएगा। 25th एनिवर्सरी ऑफ द कंपनी, मतलब इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का अपना 25th एनिवर्सरी था, उसी दिन इसने सम्मान कैपिटल नाम से रीब्रांड कर दिया। हेडक्वार्टर कहाँ होगा आप सम्मान कैपिटल का? गुड़गांव। अब एक क्वेश्चन ये भी है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, मे भी आ सकता है आपके इस एग्जाम में। सेबी लोअर्स द फेस वैल्यू ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी। ये याद रखिएगा, डेब्ट सिक्योरिटीज। सेबी लोअर्स द फेस वैल्यू ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज टू 10,000 रुपी टू इनहांस रिटेल पार्टिसिपेशन। पहले ही कितना था? 1 लाख था। अब रिटेल पार्टिसिपेंट का मतलब क्या हो गया? इन द कॉर्पोरेट मार्केट। मतलब ये जो डेब्ट सिक्योरिटीज है ना, इन द कॉर्पोरेट मार्केट, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी उधार ले सकता है,
उस फेस वैल्यू को ना ये कम कर दिया। पहले 1 लाख था, पहले देखो नॉर्मल लोग क्या करेगा, 1 लाख का तो लोन लेने नहीं जाएगा, तो उसको ना फेस वैल्यू को घटा दिया है कि जो इस फेस वैल्यू है ना स्टार्टिंग वैल्यू उसको घटा दिया, 1 लाख से ना 10,000 कर दिया, जिससे क्या होगा कि हमारे जैसे लोग ना वो लोन उठाएगा। ठीक है। प्रीवियसली इन अक्टूबर 2022 सेबी हैड रिड्यूस द फेस वैल्यू ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज फ्रॉम 10 लाख टू 1 लाख। पहले 10 लाख था 2022 में, फिर उसको घटा के 1 लाख किया, अब 1 लाख से उसको 10,000 कर दिया गया। ये याद रखना है आपको, मिनिमम 10,000। ठीक है। मैं आपको सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंस कर लो, ये सब न्यूज़ जो देख रहे हो ये सब ध्यान मत देना, ये सब पेड में ऑलरेडी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ के थ्रू। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके कहने पर मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब एलआईसी का न्यूज़ है। एलआईसी लॉन्चेज प्रोजेक्ट जीवन समर्थ, किसके साथ पार्टनर करके, एटी करनई, ये यूएसए बेस्ड कंपनी है। मतलब सिंपल से याद रखना कि एलआईसी ने पार्टनर किया था एटी करने के साथ, यूएसए बेस्ड कंपनी है, उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जीवन समर्थ। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ट्रांसफॉर्म एजेंसी इकोसिस्टम टू अलाइन विद द रैपिडली इवॉल्विंग नीड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन फैमिलीज, प्रोवाइड देम विद द लॉन्ग टर्म सेविंग्स, प्रोटेक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिट लिंक्ड इंसेंटिव प्लान। यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंसेंटिव प्लान एंड पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, ये याद कर लेना, इतना ध्यान मत देना है, बस आपको याद रखना है कि एलआईसी ने, किसी ने जीवन समर्थ प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एलआईसी ने, और किसके साथ पार्टनरशिप करके, एटी करनई, जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी है। अब एक न्यूज मैं पढ़ा देता हूं हटके थोड़ा सा, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था, मे भी हो सकता है। संघाई कॉपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट समिट 2024 कहाँ हुआ, 24वां एडिशन था, हेल्ड अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। थीम क्या था, स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरल डायलॉग, स्ट्राइविंग फॉर सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है। बेलारूस ऑफिशियली बिकेम द 10th परमानेंट मेंबर ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एससीओ का 10वां मेंबर कौन बन गया है, बेलारूस बन गया है। पहले ये क्या था, डायलॉग पार्टनर था 2010 में, फिर ऑब्जर्वर पार्टनर बना 2015 में, और इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में एससीओ में शामिल किया था, और 9th था ईरान। 10वां है बेलारूस जो इस बार हुआ है, और 2023 में ईरान को शामिल किया जो 9th मेंबर बना है एससीओ का, याद रखिएगा। अब फिर से एक एलआईसी का न्यूज़ है। एलआईसी रेज स्टेक इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टू 2.66% वाया प्राइवेट प्लेसमेंट। पहले 0.2% था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एलआईसी का हिस्सा, अब एलआईसी ने बढ़ा दिया है, 2.68% कर लिया हिस्सा बढ़ा के, आपको बस याद रखना। अब ये पढ़ लीजिए, एक अपॉइंटमेंट है, एलिसा डे अंडा मेडरेजो, ये मैक्सिको की रहने वाली है, एज्यूम्स एफएटीएफ प्रेसिडेंसी फॉर 2024 से लेकर 2026 तक के लिए बनी है। मतलब न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कौन बनी है, एलिसा डे एंडा मेडरेजो, मैक्सिको की है। रिप्लेस किसके कहेंगे, टी राजा कुमार को, इस सिंगापुर से थे। अबाउट अब स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। 1989 में इस्टेब्लिश हुआ, मेंबर कितने, 39, हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, ये याद रखिएगा, इस साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जर्मी विल। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और एसबीआई के बीच एग्रीमेंट हुआ है, पार्टनर फॉर ग्रो विथ द ट्रीज ड्राइव इन श्रीनगर। मतलब ये ग्रो विथ ट्री एक कैंपेन है, किसने लॉन्च किया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड एसबीआई ने मिलकर ग्रो विथ द ट्री एक कैंपेन लॉन्च किया, कहाँ पे, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ठीक है। एलिवेट, ये याद रखिएगा, आईसीआईसी लोम्बार्ड इंट्रोड्यूस एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एलिवेट, इसमें 15 आइटम्स कवर्ड है। बस आपको सिंपल सा याद रखना कि एलिवेट नामक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसने लॉन्च किया है, आईसीआईसी लोम्बार्ड ने। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आरबीआई अप्रूव्स गोविंद सिंह रीअपॉइंटेड एमडीसी ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन बना है एमडीसी उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के, गोविंद सिंह। रीअपॉइंट किया मतलब पहले से ही अपॉइंट थे, उसका टर्म खत्म हुआ, फिर से रीअपॉइंट किया गया। एक्जिम बैंक इंक्ड $2.5 मिलियन एलओसी, मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट विद गुयाना को एक्जिम बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत $2.5 मिलियन रुपए दे रहा है। बस इतना याद रखना है, खत्म बात।
अब LIC का फिर न्यूज़ है, LIC इन्वेस्ट 14 करोड़ रुपी इन श्रीलंकन इन सब्सिडरी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लंका। श्रीलंका का है अपना, मतलब LIC का अपना सब्सिडरी काम करता है श्रीलंका में, ठीक है, इसलिए उसको श्रीलंका सब्सिडरी बोल रहे हैं। 14 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। राइट नो LIC शेयर होल्डिंग इन सब्सिडरी, जो श्रीलंका में इनका सब्सिडरी कितना शेयर होल्डिंग है, 93.75%। पहले कितना था, 19.91%। ये जब 14 करोड़ इन्वेस्ट किया तब ये बढ़ा है, ठीक है, इसीलिए बात हो रहा है। अब ये भी एक देखिए, जो चीज़ है, मैं बैंकिंग फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। PNB पंजाब नेशनल बैंक इंट्रोड्यूस सेफ्टी रिंग। आपको बस याद रखना है कि सेफ्टी रिंग किसने लॉन्च किया है, PNB ने, टू इन्हांस सिक्योरिटी फॉर इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग रूल्स। बस खत्म, इतना याद रखना है कि सेफ्टी रिंग किसने लॉन्च किया है, पंजाब नेशनल बैंक फॉर, किसके लिए, ओनली फॉर टर्म डिपॉजिट्स के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए एक और, जियो फाइनेंशियल सर्विस गेट RBI, क्योंकि RBI इन्वॉल्व हो गया तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की न्यूज हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट टू बिकम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। जियो फाइनेंशियल सर्विस अब क्या बन जाएगा, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बन जाएगा। मतलब इसका मतलब होता है कि ये अब क्या करेगा, जियो फाइनेंशियल सर्विस अब करेगा क्या, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के बाद ये अब किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड या डिवेंचर या शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करेगा और प्रॉफिट कमाएगा। और इसके जियो फाइनेंशियल सर्विस के MD CEO को ना हितेश कुमार सेठिया जी हैं। और गाइडलाइंस बाय RBI फॉर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए क्या रूल है, 90% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर 90% से कम हुआ तो आपका ये CSE लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये एग्रीश्योर के बारे में, गवर्नमेंट टू लॉन्च एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल इंटरप्राइजेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एग्रीश्योर। एग्रीश्योर जिसमें एग्री का था, एग्री श्योर फंड फॉर, अब एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल इंटरप्राइज, एग्रीश्योर बोलते हैं शॉर्ट में। इसके टोटल इनिशियल क्रॉप्स कितने रखेंगे, 750 करोड़। इसमें भी डिवाइडेड है, 250 करोड़ फ्रॉम नाबार्ड देगा, 250 करोड़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, 250 करोड़ फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होंगे। ओके, एज पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू फोस्टरिंग इनोवेशन, नाबार्ड आल्सो लॉन्च द एग्रीश्योर ग्रेनेथॉन 2024। बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नहीं आया, मे भी हो सकता है आपके UIIC AO में आ सके, ठीक है। इंडिया एंड रसिया के बीच में एक पार्टनरशिप हुआ है टू एम फॉर $100 बिलियन बायलेटरल ट्रेड बाय 2030 तक। मतलब दोनों का टारगेट है कि हम दोनों के बीच में 100 बिलियन बायलेटरल ट्रेड हो, बायलेटरल मतलब दोनों तरफ से ट्रेड हो, ठीक है, 2030 तक। बोथ नेशन आर एक्सप्लोरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, EAEU, ठीक है, ये याद रखिएगा, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAU, इंडिया फ्री ट्रेड एरिया टू इन्हांस इकोनॉमिक कॉपरेशन। द EAU कंप्राइजेज 5 कंट्रीज कंप्राइजेज है, इसमें रसिया है, बेलारूस है, अर्मेनिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान। भारत चाहता है कि इसके साथ ना हम टोटल के साथ ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए ये भी, ब्रांच X बिकम्स इंडियाज फर्स्ट न्यू बैंक। न्यू बैंक मतलब इसका कोई ब्रांच नहीं है, ये आप कह सकते हैं डज नॉट हैव अ फिजिकल ब्रांच, ये ऑनलाइन ब्रांच होता है। फर्स्ट न्यू बैंक टू लॉन्च ONDC, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, लोन्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। किसने लॉन्च किया, ब्रांच है इसने। अब ONDC क्या करता है, इट इज़ अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इस पर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कुछ खरीद सकते हैं। मतलब इसी ONDC पे आपको फ़ोनपे, स्नैपडील सब अवेलेबल रहेगा, आप यहीं से डायरेक्ट आप खरीद सकते हो। मतलब बॉस हो गया ONDC का। आप जैसे ऐप डाउनलोड करोगे ना, इसी के अंदर जब जाओगे तो यहीं पे स्नैपडील मिल जाएगा, फ़ोनपे मिल जाएगा, और कुछ आइटम्स खरीदना है तो उसका साइट मिल जाएगा। मतलब एक साइट के अंदर मल्टीपल ऑफ साइट्स अवेलेबल रहेगा जहाँ से आप एक जगह से खरीद सकते हो। ये ONDC इसलिए बनाया गया था क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजन का ना इंडिया में जो है ना डोमिनेशन बढ़ते जा रहा था, ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया था। अभी डाउनलोड करके रखो,
ये सब चीज़ जानना चाहिए। अपने लोग होते हैं ना कि खरीद ये सब चीज़ करते हैं, ओएनडीसी कोई नहीं डाउनलोड करता है, सबसे बड़ा दिक्कत है। अब एसबीआई ने एक अमृत वृष्टि टर्म डिपॉजिट, मतलब आपको सिंपल से रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया, अमृत वृष्टि 444 डेज का लॉन्च किया, टर्म डिपॉजिट 7.25% इंटरेस्ट। अब ये अमृत वृष्टि में और क्या क्या है, अगर आप 60 ईयर्स के नहीं हुए तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7.25%, अगर आप 60 ईयर्स के हो गए तो 7.75%। अब प्रीमेच्योर विड्रॉल अप टू 5 लाख इज 0.50 पेनल्टी, लेस देन 3 करोड़ पे 1% का पेनल्टी है। बस आप याद रखिए कि एसबीआई ने अभी अमृत वृष्टि लॉन्च किया है, बस खत्म बात। ये मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डबल बी वी ए, बैंको बिल्बाओ विंकई अर्जेंटीना, ये इसका ब्रांच है कोलंबिया में। इसने इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। दोनों ने मिलकर क्या लॉन्च किया, टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट, इसलिए मैंने बोला कि वर्ल्ड फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड टू कम्बैक्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस। टोटल कॉर्पस कितना है, $70 मिलियन का बनाया गया है, ठीक है। बट फर्स्ट ट्रांच $15 मिलियन इशू बाय बैंको बिल्बाओ बैंकी अर्जेंटीना, इसके द्वारा 15 मिलियन दे दिया गया है, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इट ऑल्सो इशूड अ $50 मिलियन ब्लू बॉन्ड with IFC, a structured investor to finance freshwater and coastal ecosystem conservation। आपको सिंपल याद रखना है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड किसने लॉन्च किया है, WBVA प्लस IFC। WBVA का हेडक्वार्टर कहाँ है या ब्रांच कहाँ है, कोलंबिया, ठीक है। और ये भी याद रखना है, LIC और IDFC फर्स्ट बैंक के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है टू साइन हुआ है बैंक इंश्योरेंस पैक्ट, क्यों, टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल बाय 2047 के लिए, ओके। चलो आपका ख़त्म हो गया जुलाई, मैंने लगभग 20 जुलाई तक मैंने आपको बैंकिंग फाइनेंशियल करवा दिया हूँ। इसके आगे हम चलेंगे, इसके आगे अगस्त तक भी चलेंगे। अगर इस वीडियो अच्छा खासा व्यूज़ आया तो डेफिनेटली आगे प्रोसेस करेंगे, आपका मैं रिव्यू देखूंगा कैसा है, नहीं है, नहीं तो फिर इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं भी पसंद आए तो कोई इशू नहीं है, जिसको शेयर करना है कर सकते हैं, ओके।